हेलो एवरीवन बेटा, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मेरी बात खराब लगे आज, और ये खराब लगनी भी चाहिए। एग्जाम पास आ गया और आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये साल खराब हो सकता है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपको बात खराब लग जाए। आजकल जो चला हुआ है बेटा, मतलब दो चीज़ों पे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर एक तो ये बता दो 7 मार्च की जो अपडेट आई है उसमें क्या। भाई कुछ नहीं आया, फॉर्म भरने के लिए था, भर लियो फॉर्म, भर लिया है तो। और कुछ बच्चे बेटा मेरे को प्रॉब्लम भेज भी रहे हैं। अब मैं नीट का फॉर्म मैं नहीं भरता हूं तो मुझे ज़्यादा डिटेल उसकी पता नहीं है। जहां पर मैं हेल्प कर पा रहा हूं तो मैं वो डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप इससे पूछ लो। ठीक है, मैं ईमानदारी किससे बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज़ क्या है, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि सर 17-18 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो कट ऑफ लो हो जाएगी। भाई तू मुझे एक चीज़ बता, ये फॉर्म भरे गए हैं नहीं भरे, पहले तो कोई जानकारी नहीं। अगर भरे गए हैं तो तुझे कैसे पता कट ऑफ कम जाएगी। 17-18 लाख बच्चे समझ में आता तुम्हें कितने होते हैं? वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट से कई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और अगर तुम्हें पता भी नहीं है तो लास्ट ईयर चेक करो कितने थे। 2024 में 23-24 लाख थे, उससे पहले भी 20 लाख थे 2023 में। तो जब 2023 में भी 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था तो वहां भी तो कट ऑफ हाई थी। कौन सा 600 नंबर में कॉलेज मिला था, वहां पर नहीं मिला था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को बिठाना पड़ेगा कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो और टीचर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि कट ऑफ तब बताई जाती है जब पेपर आ जाता है। पेपर आने के बाद कट ऑफ की बात करें ना, पेपर मुश्किल आ गया उसके हिसाब से कट ऑफ डाउन जाएगी। बच्चे तो बहुत सारे हैं अभी भी। अब यहां पर यह भी देखना है कि कट ऑफ पे जो इंपैक्ट डालेगा, जो मेन मुद्दा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्वेश्चन हो गए बेटा 45, टाइम रह गया 3 घंटा, 20 मिनट वो OMR में खा जाएंगे। तुम प्लीज अपने पास बैठकर 2 घंटे 40 मिनट की प्रैक्टिस करो। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम मान के चलो पेपर छूटेगा वहां पर। ये तुम्हें कोई बोल नहीं रहा, सब बाबू सोना बेटा करके ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, तुम बहुत खुश हो उसमें। तुम्हें कोई डांट भी नहीं रहा, एक्चुअल में बता रहा हूं, तुम्हें कोई कुछ सुना नहीं रहा। तुम क्या हो, एकदम मस्ती में हो आराम से कि नहीं सर हम 3.5 घंटे में। भाई 3 घंटे का पेपर हो गया, अपने दिमाग में बिठाओ, टाइम लगा के अब असाइनमेंट सॉल्व कर। जो तू कर रहा है ना, मैं जो बच्चों से देख पा रहा हूं, आपको मुझे जो माहौल लग रहा है आजकल यूट्यूब का, चैप्टर कंप्लीट नहीं है, रिवीजन हुई नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और उसके 300 नंबर नहीं आ रहे, वो बच्चा बैठ के देख रहा है कट ऑफ की रील। भाई कट ऑफ मान ले 550 चली जाएगी तो तेरे कौन सा हो जाएगा? 350 नहीं आ रहे तेरे टेस्ट में। क्यों नहीं सीरियस हो रहा भाई तू? सीरियस हो जा, ये 60 दिन तेरे काम के हैं। तुझे कौन कौन सी वीडियोस देखनी है, कट ऑफ एनटी का अपडेट देखना है। तुझे कोई ऐसा टीचर खोजना है जो 2 घंटे में तुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ा दे। कैसे पढ़ा देगा भाई 2 घंटे में? मान ले मैं पहले हमने स्मार्ट वन शॉट पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, और जिन बच्चों को आता था पहले उनको समझ आया था हमने, जो पिछले साल हमने स्मार्ट वन शॉट लिया था। इस बार हम थोड़ा डिटेल करके करा रहे हैं ताकि जो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आए। तो भी मैं 2 घंटे में फोटोसिंथेसिस नहीं करा पाऊंगा, सारे टॉपिक होंगे ही नहीं 2 घंटे में। मैं लिख के लाऊंगा तो भी नहीं होंगे। अब उसमें क्या है कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ दूंगा तो बच्चा ही ऐसा है, तेरे को पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें खुश हो जाएगा, हाँ सर कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। नीट में क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मान ले बन भी गया तो उस साल हो सकता है उसका मुश्किल क्वेश्चन है, तेरा लक अच्छा है, पर तू सारे चैप्टर ऐसे बहुत थोड़े थोड़े पढ़ के जाएगा, उससे कुछ नहीं होने का। मैं जानता हूं इस बात को अच्छे से। तो कृपया करके बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, सही कंटेंट पढ़ ईमानदारी से। अभी टाइम है सिर्फ उसके लिए जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है जो आज भी सिर्फ उन्हीं चीजों में अटका हुआ है। एक मोटिवेशन की रील, थोड़ा सा कंटेंट और दिन में 4 क्वेश्चन। मस्त फ्रेंड से बात कर रहे हैं यार, तैयारी ठीक चल रही है, बेटा नहीं होना ऐसे। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, नहीं होना ऐसे, और ना होता है। अभी सिर्फ उस बच्चे का होगा जिसको दिन के 24 घंटे कम लग रहे होंगे, वो 15-16 घंटे पढ़ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तो वीडियो बंद कर, मस्ती में आराम से सो जा। अगले साल फिर देखियो ये वीडियो को, मैं तेरे को रियल बता रहा हूं। अगर तू 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकता तो तेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा सिलेबस खत्म हो गया है। लेक्चर देखने के बाद तू 10 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, कमेंट में बताइए। अगर नहीं कर रहा है तो बेटा तू डांट खाने वाले काम कर रहा है, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ आके लोग कह रहे हैं हमारा कंटेंट देखो, हमारा कंटेंट देखो। तुम जा जाके चेक कर रहे हो, हाँ ये बढ़िया है, वाह मजा आ गया सर, वाह क्या डायग्राम बनाया आपने, अरे गधा। 2 महीना रह गया तेरे पेपर में, तू कितना बेवकूफ है मैं ये समझ रहा हूं, ये नहीं समझ पा रहा हूं। तुझे देखना कि किसकी किससे कंट्रोवर्सी हुई, किसने किसको रोस्ट किया, यस दिस रोस्टेड दिस, ये वाला होना। कल मैं लाइव में पढ़ा रहा था, एक बच्चा कह रहा सर इसको रोस्ट कर दो, क्या हो जाएगा उससे भाई? तू वीडियो काट के क्लिप बना लियो, यूट्यूब भी नहीं देता इतने पैसे भाई, तेरा करियर तू समझ ध्यान से। तेरे 1 साल की कीमत तेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता, तो समझ इस बात को। निकल जाएगा समय, रील इनमें सब में निकल जाएगा। मैंने आपको बोला था 170 नंबर का पढ़ा रहे हैं फेज 1 में, उसका टेस्ट है संडे को। कितने के दिमाग में ये बात है कि संडे टेस्ट देना है? किसी के नहीं है। मस्ती में आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। देंगे देंगे, नहीं देंगे तो कोई और सीरीज फॉलो करेंगे, करते रहो सीरीज फॉलो। मैं आपको क्लियर बता देता हूं मैंने क्या काम किया अभी तक। मैं अभी भी गिल्टी फील कर रहा हूं, सारा नहीं दे पाया। मैंने लेक्चर दे दिया,
डोपा प्राइम के सोल्यूशन देने हैं, कंबाइन करके मैं डोपा प्राइम डाल दूंगा, इसके सोल्यूशन मैंने दे दिया, एक दो टॉपिक मतलब एक तीन है ये मॉलिक्यूलर के, इनका दे दूंगा मैं डोपा प्राइम का। टेस्ट आपको दे दिया, पॉडकास्ट रह गया, सिर्फ एक स्मार्ट नोट्स रह रहे हैं। अब क्या है, तुम उसी के लिए परेशान हो, मैं दूंगा उसको। मेंडेलियन का मैंने देख लो लेक्चर दे दिया, इसके सॉल्यूशन देने, टेस्ट दे दिया, पॉडकास्ट दे दिया। अब आधों को तो यही नहीं पता पॉडकास्ट कहां दिया, और वो पता भी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मस्ती में रहो बेटा। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये दोनों चैप्टर मिला के 12 क्वेश्चन थे, 12 से 13 क्वेश्चन थे। तुम समझ लो ध्यान से, इतने सारे क्वेश्चन है कि तुम्हारी टोटल किसी एक फिजिक्स या केमिस्ट्री का 1/3 है ये दो चैप्टर। अब तुम उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, सोचो ध्यान से। अब उसके बाद ये फेज 1 को पूरी तरह से अगर आप संडे तक नहीं खत्म कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। आप हर महीने एक नई सीरीज फॉलो करने से एग्जाम आ जाएगा 4 मई को, इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है करने के लिए। क्लियर है? मैं अपनी प्लानिंग बता देता हूं। फेज 1 में मैंने था कि ये कराऊंगा, फेज 2 में मैं आ रहा हूं इकोलॉजी लेके, मैं क्लियर बता रहा हूं। और इकोलॉजी आपको पता है कि 3 चैप्टर है, उनके मैं 200 क्वेश्चन दूंगा। अभी तक मैंने दिए नहीं बैच में भी पेंडिंग है मेरे को, तो वही 200 क्वेश्चन जो डोपा प्राइम के मैं दूंगा, वो 3 चैप्टर के। उसके बाहर तो क्वेश्चन दिखा दियो, उसके बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और मैं बहुत बड़े लेक्चर है नहीं, चैप्टर इकोलॉजी में छोटे छोटे चैप्टर है, 3-3.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उस दिन किसी और का लेक्चर भी जागे। इसका मतलब हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि आने वाली सीरीज में देखो हम कुछ और स्पेशल करने वाले हैं। अब दिक्कत ये है कि तुम्हारे अगर ये 177 पूरे नहीं हुए, मुझे कमेंट में बताना किस किसने पूरी तैयारी कर ली, कि वो सारे लेक्चर देख रहा है, सारे क्वेश्चन बना रहा है, 170 को पूरा करके देगा हमें संडे तक। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, कर इसे कर। तेरे लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि खराब लगेगी मेरी बात, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। फेज 2 आ रहा है हमारा, फेज 2 आपका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, सैटरडे संडे में पता चल जाएगा। पूरी ताकत से लगो फेज 2 में हमारे साथ। फेज 1 में अगर कुछ पेंडिंग है, फेज 2 में कंप्लीट करो। हो सकता है होली की छुट्टी दे दें आपको, तो होली की छुट्टी अगर देंगे हम, तो उस दिन भी मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दूंगा। ध्यान रखें आंस पे, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, तेरे को नहीं समझ में आ रहा तू क्या कर रहा है, प्लीज सीरियस हो जा। ये 60 दिन में तुझे 24 घंटे कम पढ़ने चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा, तू ये जो डेली हार रहा है ना, उस दिन बड़ी लड़ाई हारेगा। तेरे को कोई बोल नहीं रहा, तेरे को कोई समझा नहीं रहा। अगर अभी भी थोड़ी सी तेरे अंदर है कि नहीं करना है, तो एक प्रॉमिस कर इसमें कमेंट में कि नहीं सर मैं फेज 1 पूरा अच्छे से करूंगा, टेस्ट बढ़िया से दूंगा, और उसके बाद जैसे आप बताओगे फेज 2 करूंगा, तब कुछ होगा बेटा। नंबर देख, हमें तेरे लिए को नंबर लाने हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं या उससे नहीं, पूरा कंटेंट सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ईमानदार रह प्लीज, मेहनत कर। और तू सोच कि हमने अपने पेड बैच का वो पूरा चैप्टर तेरे को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डाल के दिया है यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। प्लीज़ मेहनत कर। मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा इसके बाद। 4 मई के बाद 5 मई को मैं फिर वही वीडियो बनाऊंगा कि क्या हो गया, तुम फेल हो गए, फिर से कोशिश करते हैं। उससे क्या फ़ायदा यार, वो तो वीडियो वैसे भी आनी है, मैं नहीं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा। लेकिन कम से कम अपने फ्यूचर के लिए सोच, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के लिए सोच, मेहनत कर ले। आखिरी समय है, 60 दिन है, दिल से बोल रहा हूँ, किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो सीरियस है, जो अपने को कंट्रोल कर सकता है। ये तुझे खुद को जीतना है, पहले खुद के मन को समझाना है, खुद से जीत ले, ये लड़ाई जीत जाएगा। मिलते हैं जल्दी से, बाय।